पहिले सांगत तुम्ही की माझी मराठी बरोबर नाही. हिंदी समजते है सबको? तिकडे मांग वाले नाही. तर अर्धी मी हिंदी अर्धी बीचा बीचा मध्ये थोड़ी बिल्ली हो सकती है. ओके, बोलो यीशु मसीह की जय. हमारा यीशु जिंदा है, वो फिर से आने वाला है. हम सब उसके साथ. यीशु एक बार आया नहीं आया. अभी कहाँ गया? स्वर्ग में. बरोबर है. अभी कहाँ गया? स्वर्ग में. अब जब वो दोबारा आएगा ना, कितने लोगों को भरोसा है? वेरी गुड. प्रभु आप सबको आशीष दे. आज आप एक दूसरे को हाथ ऐसा मिला के बोलिए कि जब यीशु आएगा दोबारा तो मैं उसके साथ जाऊंगा. अब आपने जैसा बोला ना, ऐसा ही प्रभु आपके साथ करेगा. क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसे हमें बताती है कि आपके शब्दों में क्या होता है? सामर्थ. बराबर है. और आपने वो शब्द जब बोला है तो कैसे बोला है? विश्वास के साथ बोला है. विश्वास किया ना? क्या विश्वास किया? कि यीशु आएगा और मैं उसके साथ. बराबर है. अब जाऊंगा तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है. आप किसी गांव जाते कितने लोग गांव गए हैं? हाँ, सभी जाते. वेरी गुड. मैं बहुत साल हो गया अपने गांव गया नहीं, 10 साल हो गया. तो अभी क्या हो गया? तैयारी मुझे आती ही नहीं. समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? समझ जाए मेरी बात थोड़ी बहुत. ओके, तो तैयारी हम करते कैसी करते हैं? मान लो अभी अपने को 8 दिन के लिए कहीं जाना है तो क्या क्या करते हैं? कपड़े लेके चलो कपड़े पकड़ लिए, घोट ऐसा चलेंगे. हाँ, एक बैग लेंगे ना. बराबर है. उसमें हमारा पैंट होगा, शर्ट होगा, है ना, अपना कपड़ा होगा. आपको जितना कपड़ा ले जाना है उतना ले जा सकते हैं क्योंकि कपड़े आपके हैं. आप 1 ले जाओ या 10 ले जाओ, ठीक है. आपकी अपनी क्या बोलना चाहिए, इच्छा के अनुसार. फिर साथ में क्या क्या ले जाएंगे आप? बीवी बच्चे. नहीं, बीवी बच्चे बैग में नहीं आएंगे. बीवी बच्चे बैग में नहीं आएंगे ना. अभी देखिए, अभी मैं अपना बता रहा. कभी अगर मैं 2-3 दिन के लिए कहीं गया तो मेरे पास ज्यादा नहीं रखता. मैं 2 या 3 ड्रेस, एक पहना वाला ऐसा लेके 4. फिर मेरा तेल रहेगा, बाल झड़ने वाला. देखो गायब हो गया. ठीक है. फिर क्या होता है? एक कंघी रहेगी. अभी बाल में तो कंघी कहां से रखेंगे? है ना. दूसरी बात, जो अपने को यूज लगता है वो अपन सामान ले जाते हैं. क्यों ले जाते हैं? कि भाई मुझे इतने दिन वहां रहना है, इसके लिए मैं अपनी स्वतः की जवाबदारी उठा करके जाता हूं. नहीं तो वहां बगल अभी रात के 12 बजे कभी कुछ लगा तो किसको मांगूंगा? अभी सप्पा अपने वालवे की दुकानें बंद हो गई. अभी ढूंढने से भी मिलने वाली मुझे बोले भाऊ कल आने का. कल तक तो उधर पहुंच जाएगा. उसी प्रकार स्वर्ग जाने की भी प्रभु ने कुछ तैयारी दिया है. स्वर्ग जाने के लिए भी मनुष्य के लिए तैयारी. उस तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे. 2 मिनट अपनी जगह पर खड़े हो जाए. धन्यवाद स्वर्गीय प्रभु. आज हम परमेश्वर पिता खाली होकर तेरे पास आते हैं. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा. हे पिता, आपने जैसे अपने पुत्र यीशु पर कृपा किया और एक कुंवारी मरियम के पेट में आज प्रभु जी आपने हमारे लिए भेजा. और परमेश्वर पिता, उसको वो नाम दिया गया, सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नाम, ताकि उस नाम पर जितने लोग विश्वास करें वो उद्धार पाए, तारण पाए. आज प्रभु हमें उस तारण का अनुभव होने दे और हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को जन्म लेने दे, ताकि हे बाप आज यहाँ से जो कुछ सिखाया जाए, बोला जाए, उस पर तेरा ही प्रकाश हो. आप बड़े और हम घटे. पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों का ताबा में आपके हाथ में सौंपता हूं. और ये विनती हमारे जीवित और पवित्र उद्धार करता फिर से आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से.
अपनी जगह पर बैठ जाए। ओके, सब लोग खुश है ना? क्यों खुश है हम लोग आज? क्योंकि आज बाइबल हमें बताती है, लूका रसूल समाचार उसके दूसरे अध्याय में जब अगर हम देखते हैं तो वहां क्या लिखा है कि जब गडरिये लोग है ना, गडरिये म्हणजे मेंढपाळ है ना, ते काय करत होतो, आपला मेंढरांची कळप राखत होते, बरोबर है? अब कड़प कौन रखेगा? रात में आपको 2-4 अगर बैल बकरी दे दो और बोले जाओ गांव के बाद आप देखो 4-5 जन, क्या करेंगे? क्या बोलेंगे आप लोग? हेलो, जाग रहे हैं? बोलो सोने वाले हालेलुया। पूरे सो रहे। मैं पहले क्या बोला? जाग रहे हैं? सब बोले हाँ जाग रहे। अभी बोला सोने वाले, बोलो हालेलुया, तो सभी हालेलुया बोलो। हमें आत्मिक रीति जागना है मेरे प्रियो। सारी दुनिया सो रही थी, ये मेंढपाळ समझ में आ रहा है? सारी दुनिया सो रही है। सोना एक आलसपने को दर्शाता है, और बाइबल हमें बताती है कि जो सोते रहता है वो टुकड़ों का भिखारी बन जाता है। आज संसार आत्मिक रीति से टुकड़ों का भिखारी है, लेकिन राजाओं का राजा यीशु को जानने के लिए कुछ लोग अपने झुंड की रखवाली करते हुए वो क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। समझ रहे? और जागते वो लोग जो मेहनती है। अब दिन भर तो भेड़ बकरी चराए बेचारों ने, लेकिन रात में अपनी मेंढों की क्या कर रहे? रखवाली करे। क्यों कर रहे? कि कहीं से कोई लांडगिया समझते हैं ना, या कोई जंगली जानवर आकर के उसको चीर फाड़ करके उनकी भेड़ों को ले जा ना ले। समझ रहे? इसके लिए दिन में भी मेहनत और रात में भी मेहनत कर रहे, और मेहनती लोगों को प्रभु पसंद करते हैं। समझ में आ रहा है? सारी दुनिया क्या हो रही है? सो रही है, परंतु कितने लोग जाग रहे हैं? अब मुझे नहीं मालूम कितने थे, लेकिन अभी एक उदाहरण समझ लीजिए, 4, 5, 10 हो गए, है ना? 10 लोग होंगे, बारी बारी से बेचारे रहते होंगे। क्यों? एक भी भेड़, एक भी बकरी हमारी बिचकना नहीं जाना चाहिए। समझ रहे? इसके लिए उनको बोला गया, बड़े आनंद का समाचार तुम्हारे पास है। हालेलुया। आज आपके पास वो बड़े आनंद का समाचार आया है, जिसका नाम है कि तुम्हारे मेरे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता जन्मा। ठीक है, ठीक है। यीशु जन्मा, सबको मालूम है। ठीक है। कई लोग हिंदी में उसको क्रिसमस बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्रिसमस ही बोला जाता है ना? मराठी में अपना क्या बोलते हैं? नाताल। ठीक है। अब नाताल तो मुझे नहीं मालूम, पर थोड़ा क्रिसमस के बारे में मैं आपको बोलूं कि क्रिसमस का मतलब क्या होता है। क्रिस प्लस मस, बरोबर है? तो क्रिस का मतलब होता है क्रिस्त, है ना? क्रिस्त, और मस का मतलब होता है इब्री भाषा में सभा, मतलब क्रिस्त की सभा। अब क्रिस्त की सभा जहां जहां होती थी, क्या क्या होता था वहां? बोलो ना, आपको मालूम है, आप बताना नहीं चाहते। मीटिंग होती थी क्या? नहीं। क्या करता था उस मीटिंग में? सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार। और क्या करता था? बताओ ना, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताइए। चंगाइया होती थी कि नहीं? चमत्कार होते थे, अंधे लंगड़े लूले पांगड़े जैसे भी जो लोग आते थे, वो क्या होते थे वहां? अच्छे होते। आज हमारी सभा भी किसकी सभा है? क्रिस्त की सभा है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहे हैं? आज वो बातें हम जो बाइबल बताती है क्यों नहीं हो पा रही है? मैं 7 राज्यों से घूमकर अभी आपका 8वां राज्य है, जिसमें मैं 10 साल हुए मुझे। कितने राज्यों में? मैं जब कुआरा था, मिनिमम 2003 से मेरी मम्मी पापा लोग क्रिश्चियन थे, मैं नहीं था, मैं नास्तिक था, प्योर नास्तिक। पीना खाना छोड़ना ये मेरा काम। मेरे घर में कोई यीशु का नाम लेके आया तो गालियां बकने का, मेरे को देखने के पहले दर से भाग जाने का, लेकिन मुझे नालायक को प्रभु ने चुन लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। अब जितनी गालियां मैंने लोगों को दिया ना, उससे डबल गालियां सुनना पड़ता।
समझ रहे? मैंने आप लोगों के लिए बड़ा पिटारा लाया, लेकिन क्या करे, पिटारा आज खाली नहीं हो पाया। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? क्रिस्त की सभा, और उस सभा में मैंने अपनी सेवकाई में अभी तक के हर वो चमत्कार देखे जो यीशु ने किए। हर वो चमत्कार मैंने अपने लाइफ में देखे, इसी नालायक के द्वारा परमेश्वर ने किया। क्यों? जब जगत आपको मूर्ख बोलता है, आप परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान होते हैं, और वही बुद्धि आपकी जो परमेश्वर की ओर से होती है, वो जगत को फिर क्या करती है? मूर्ख ठहराती है। मेरे प्रियो, यीशु क्रिस्त का जन्म क्यों हुआ, आज हम थोड़ा सा भी इसके चर्चा करेंगे। मत्ती की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 21 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु का जन्म, यीशु का जन्म किस लिए हुआ? आपने बहुत से संदेश सुने हैं, कोई डाउट नहीं। मरियम के बारे में सुना है, बराबर है, यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में सुना, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आपका भी जन्म इस संसार में प्रभु ने क्यों किया, यह हमको मालूम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि खाना पीना, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हो गए, नातू नतरे के हो गए, उनके ब्याह कर दिए, जमीन जायदाद बना लिए और सो गए, इसी के लिए है? अरे खाना पीना तो कुत्ता भी कर लेता है जी, किसी का नुकसान नहीं हो पाएगा, इसलिए। समझ रहे? बाइबल हमें बताती है मनुष्य को 3 बातों के लिए विचार करना चाहिए। पहला विचार, वो कहां से आता है? आज अगर पूछा जाए संसार को तो बोलेंगे मम्मी पापा के मिलन से हम लोग आए हैं। अब उनको पूछा जाए तेरे मम्मी पापा कहां से आए हैं, तो बोलेंगे मेरे मम्मी पापा से। तेरे मम्मी पापा कहां से आए? वो उनके मम्मी पापा से। अब वो मम्मी पापा को ले जाओ पीछे तक, कहां तक? तो किधर बचेंगे? समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं? मनुष्य का पहला मूल कर्तव्य यह है कि वो अपने कर्ता को जाने, और इसीलिए हर एक स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे देश का हो या प्रदेश का हो, चाहे वो किसी भी बोली या भाषा का हो, गरीब हो या भिखारी हो, राजा हो या कंगाल हो, सबको इस धरती पर आने का एक उद्देश्य है जो परमेश्वर ने दिया है। उस उद्देश्य को स्वतः आपको और मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहां से आया। दूसरी बात, मैं क्यों आया? खाने पीने सोने, शादी विवाह किए, बाल बच्चा किए, धन दौलत बना दिए, चोरों के लिए रख दिए और एक दिन चले गए, ऐसा है? नहीं। समझ रहे? आज क्या चल रहा है संसार में? अभी बाइबल खोला नहीं है मैंने, इसलिए बोला पिटारा बहुत है, मैं रात भर ही बोलूंगा तो खत्म नहीं होएगा। लेकिन आप 2 बातें भी अगर समझ गए हैं ना आज की रात में, तो मैं मानूंगा कि मेरा आना यहाँ सफल होगा। मुझे उपवास मीटिंग में बोले जरूर थे कि कुछ बोलो, पर मेरे पास टाइम नहीं था, शायद वो समय नहीं था, है ना? हर चीज का एक समय होता है मेरे प्रियो। और नंबर 3, इंसान को मालूम होना चाहिए कि वो मरने के बाद जाता कहाँ है। ये 3 बातों की सोच हर एक व्यक्ति को, हर एक स्त्री और पुरुष को करना चाहिए। वो मेरा बाप कर रहा है तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरा पति जा रहा है तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, या मेरा पत्नी जा रही तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मेरे दोनों माँ बाप जा रहे हैं तो बच्चे वो नहीं सोचना कि तुम स्वर्ग चले जाएंगे। हाँ, किसी मंदिर की घंटी बजा के प्रसाद ले लिया, ऐसा नहीं है स्वर्ग का राज्य। याद रखिएगा, ये हिंदी वाले की गांठ बांध के रखिएगा कि आया था बोलना कोई एक बार। हम बाइबल भी खोलेंगे, हम वचन से देखेंगे, है ना? हम बहुत सभी लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है? बाइबल भी हमें बताती है। बाइबल बोलती है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर की पुत्र है, बरोबर है? तो बहिणे कोण हुए? बहिणे कोण हुए? जेवढ्यांनी देवाची आत्मानं चालतं, बरोबर आहे, ते देवाचे लेकर, तुम्ही कोण झालो? झालं ना लेकर? आता मग तोच तर मी विचारू ना, तुम्हाला माहिती आहे पण नाही सांगू काय, समझ में आ रहा है? तो यीशु के जन्म का उद्देश्य यीशु को मालूम था। ठीक है, हम बाइबल से देखते हैं, पढ़िए 21। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु। हाँ,
क्योंकि वो अपने लोगों को क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? पापों से। यहाँ पे 4 बातें हम देखते हैं। नंबर 1, वह मुझे कौन है? अब हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हमको मालूम। बाहर वालों को मालूम क्या? बाहर वाले पागल हो गया क्या? तो कुंवारी थी ना वो, बरोबर है? आज अगर कुंवारी लड़की माँ बनी तो क्या बोलेंगे? समझ रहे? आपको ये सब कहानियां मालूम है, पर हम शास्त्र से देखते हैं वह, उसका नाम नहीं, नाम ना ही। यशायाह 7:14 पढ़िए, क्या लिखा है वहां? यशायाह 7:14। हिंदी मराठी दोनों चलेंगे। यास्तव प्रभु हाँ, स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे, यास्तव प्रभू स्वतः तुम्हाला चिन्ह देता है। पहा, कुमारी गर्भवती होऊन कोण होईल? येसायाची पुस्तक आणि येसूचा जन्म म्हणजे लगभग 700 से 800 साल का समय है। भविष्यवाणी का बोली स्पष्ट रूप से, बराबर है, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक से ही उद्धारकर्ता के बारे में बाइबल बता रहा है। समझ रहे हैं? अब यशायाह बता रहा है कि ये कुंवारी गर्भवती होगी। अजून सांगू पहा, कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल, एक पुत्र। अभी बताइए, लड़का होगी कि लड़की? आज हम सोनोग्राफी करके पता करते हैं, बराबर है भाई? पहले कौन सी सोनोग्राफी थी रे बाबा? कौन सा एक्सरे था? कोई सोनोग्राफी नहीं, कोई एक्सरे नहीं। क्यों? क्योंकि लिखने वाला भी पवित्र आत्मा था, उसके साथ व्यवहार करने वाले भी पवित्र आत्मा में थे। अब जिसने सृष्टि बनाया वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई गई। तो ये बताइए, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल उसको मालूम। आपका भी मालूम है। एपिस 1 और 4 में अगर हम पढ़ेंगे ना, तो जगत को बनाने से पहले आप सबको प्रभु ने चुना है, यीशु मसीह ने। अभी आप उतना बोलने की भी बात जरूर ये टाइम नहीं है। यहां पर 800 साल पहले भविष्यवाणी हो रही है और पूरी कहां हो रही है? नए नियम में, बराबर है? वो और यहां पर भी कुंवारी मतलब कंफ्यूज में रखा है। नाम क्या है? गुप्त, जो कि बाइबल क्या बोलती है? तुम्हारा एक एक का नाम मेरे हाथों पर लिखा हुआ है, बराबर है? पढ़ा है पढ़ने वालों ने? कहां पर लिखा है बोलता है? हाथ पर। मुझे सबके नाम लिखे हैं ना, उसका नाम नहीं लिख सकता था क्या? हेलो बहनों, सुनो, आप लोगों के लिए बात है ये, समझ में आ रहा है? अब इसका नाम खुल्ला का होता है लूका रचित सुसमाचार में। पढ़िए लूका रचित दूसरा अध्याय, हम फिर आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, सॉरी पहला अध्याय, और उसका आप 27 वचन पढ़िए। हाँ, ती दाविदाच्या घराण्यातील योसेफ नावाच्या पुरुषाला वाग्दान होती, आणि त्या कुमारीचे नाव मरिया होते। काय होते? मरिया। कुमारी कोटी भेटली? कोटी भेटली? लुक मध्ये, ते नाव मरिया होते, बरोबर है? समझ में आ रहा है? मांगो झोंकू रहे का? जाग रहे हैं? ओके, इसलिए ना थोड़ा ध्यान देना, मेरे तरफ देखना। मेरे को सींग है क्या? नहीं। सींग अगर होंगे तो मैं मानूंगा कि भाई मेरा चेहरा आपको पसंद नहीं आ रहा। ठीक है? ओके। यहाँ पर लिखा है, यशायाह ने बोला कुंवारी गर्भवती होगी। पूरा कहाँ होते देख रहे? लुक में। मत्ती में क्या बोल रहा है? वो पुत्र जनेगी, बरोबर है? अभी क्लियर हो गए आप बता सकते हैं ना? अभी अगर वेदों से बताओ तो और मैं आपको बता दूंगा, कुरान से बोलोगे तो आज ही बता दूंगा। ठीक है? अभी हम कुरान, रामायण, महाभारत नहीं पढ़ रहे,
हम अपना बाइबल नहीं पढ़ रहे बरोबर, तो रामायण महाभारत को पढ़ने का समय किसके पास में, और बात करेंगे रामायण महाभारत की, बरोबर है, ठीक है, छोड़ो उनको। अभी यहां उस कुंवारी का नाम क्या मिला, मरियम, यहां तक क्लियर हो गए। अब मरियम नाम क्यों, मरियम के पेट में यीशु बालक का चुनाव क्यों? हेलो, सोचो जरा, क्या मरियम पूरी पृथ्वी पे अकेली थी क्या? नहीं ना, उस समय में नया नियम लेकिन पुराना नियम, बराबर है। उसने हनोक की कहानी पढ़ी होगी कि नहीं? हनोक क्या करता था, परमेश्वर के साथ चलता, बराबर है, परमेश्वर के साथ चलता। अब जो परमेश्वर के साथ चलेगा कैसा होगा? अरे बोलो ना, आपको सब मालूम है, आप बताते नहीं। चलो, भजन संहिता उसका शायद 5 का 8 पढ़िए, क्या लिखा है भजन संहिता। एक एक बात मैं क्यों आपको खोल के बता रहा, ताकि आप उन बातों को, आने वाली बातों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है, बराबर है, ओके। अब भजन पढ़िए 5 और 8 पढ़िए, या फिर 5, 8 में पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, हे परमेश्वरा, माझ्यासाठी शत्रू टपले आहेत। ये कौन सा 5 का 8 है क्या? 5-8 तो 8 का 5 पढ़िए। हाँ, तू त्याला देवापेक्षा किंचित कमी, तू त्याला देवापेक्षा किंचित कमी असे केले आहे। कोणाला केले होते? आदमला, बराबर है, बराबर है, और उसको सारी सत्ता दिया था ना। तो आदम का स्वभाव और चरित्र किसको मालूम था? खुदा को। और खुदा को मानने के लिए अभी ये हनोक था क्या वहां पर? ये उसका वंश था, बराबर है। उस समय क्या होता था, जब लोग यीशु के आने के पहले और मूसा की व्यवस्था आने के पहले, उनका मन है ना, मन और दिमाग ये बोलता था जो सच है या गलत है वो एक्सेप्ट करता था। इसके लिए उनको ये पता चला कि उनका मन बोलता था, क्योंकि बाइबल भी हमें नए नियम में बोलती है कि यदि तेरा मन तुझे धोखा देता है तो वो काम नहीं करना। मतलब हमारा मन कभी कभी क्या बोलता है, गलत को गलत बोलता है, बराबर है, ठीक है। तो यहां पहले समय के जो लोग थे, वो लोग अपने मन की सुन करके चलते थे, और यहां हनोक भी अपने मन के अनुसार, बाइबल बोलती है, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलना मतलब, ठीक है। अभी तो ये नए नियम की बात आ गई है ना। अभी मान लीजिए अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती। आप दारू पीने वाले के साथ जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, बहने चुगली करने वाले के साथ बैठेंगे तो बिगड़ जाएंगे। अभी थोड़ा सा बराबर है। बेवड़े के साथ जाएंगे तो अरे थोड़ी सी तो सुन ले, मत पी, तेरे को पीने कौन बोल रहा है, चल तो सही कम से कम, बराबर है। नीति सूत्र क्या बोलता है, जब शराब डाली जाती है ना, उसकी धार लाल दिखती है, उसको नहीं देखना। तो आप शराब पीने वाले के साथ जाएंगे तो थोड़ा चल तो सही, मत पीना, बाहर है ना, दारू भट्टी के बाहर है ना, दारू वाले के घर में मत आना, समझ रहे हैं। तो दारू भट्टी वाले के बाहर तो रहेगा, दूसरे भी बोलेगा अभी दारू भट्टी वाले के बाहर रहने के बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा अंदर घुस जाए, समझ रहे। और फिर अंदर गए, नाक में क्या गया, सेंट गया, उसको पूछे तू कैसे कैसे पी लेता है? मैं तो रोज का चलता है मेरा, और मुझे तो नहीं जमती, सेंट गया, समझ रहे जो बोल रहा हूं। वो धीरे धीरे सेंट के साथ में थोड़ा क्या करेगा, एक बूंद, मतलब हमारी संगति में हम क्या कर रहे हैं, बिगड़ रहे। अब संसार के साथ मित्रता, बाइबल बोलती है परमेश्वर के साथ शत्रुता। और हनोक को मालूम था कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, जैसा परमेश्वर है वो वैसा बनते जाता है, वैसा बनते जाता है, और एक दिन इतना अच्छा हो जाता है कि परमेश्वर बोलता है अब हनोक क्या करता है, धरती पे जाकर चलना मेरे साथ, समझ में आ रहा है। और हनोक कहाँ चला गया, स्वर्ग में, बराबर है। और क्यों गया मालूम है आपको, वो परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर उससे रोज बातें कर। आप और हम परमेश्वर के साथ चलते हैं क्या? हेलो,
आज तर जन्मदिवसचा संदेश पाहिजे, तोच देऊन राहिला. तोच देऊन राहिलो ना. हाँ बरोबर है. मतलब आपको और मेरे को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि मैं उसके साथ चल सकूं, और जब उसके साथ चलूंगा तो बाइबल बोलती है वो जैसा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो. बाइबल लिखा है. मरियम क्या पढ़ी? हनोक के बारे में, उत्पत्ति की. बराबर. हाँ. ओ पहला पुरुष कौन था? हनोक. परमेश्वर के साथ साथ चला. प्रभु मेरी मदद कर, मैं भी तेरे साथ चल सकूं. भाई ने ध्यान से सुनना. मरियम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार थी. यही बात थी कि यीशु उसके लिए उसके पेट में आया. सब बरोबर है. नूह के बारे में भी पढ़ा क्या नहीं? नूह क्या करता था? चटवाध्याय जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति का, वहां मिलता है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता. दूसरी बात, अपने लोगों के समय में धर्मी था. और तीसरी बात, वो सच्चा था. समझ रहे? सच्चा था. वो परमेश्वर का धर्मी था और वो रोज परमेश्वर के साथ साथ चलता था. ये 3 क्वालिटी उस पे थी. और ये 3 क्वालिटी उसको मरियम जब बाइबल पढ़ी होगी, है ना, पढ़ती रही होगी कि नहीं? आज हम पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं क्या? क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं. हम आगे जाएंगे तो बताऊंगा. हाँ पढ़ते हैं. दूसरा तिमुथियुस में ऐसा लिखा है, तीसरी पुस्तक तीसरा अध्याय उसका 3:16 में, कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. बराबर है. क्यों? जो उसको पढ़ता है वो क्या होगा? उसको पढ़ने वाला सबसे पहले खुद को सुधारेगा, फिर दूसरे को सुधारेगा, फिर उपदेश देगा और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने. हम सिद्ध नहीं है अभी. हमारा मोबाइल चलता है. मैं कई लोगों को देखता डैशबोर्ड पर मोबाइल रखेंगे. सॉरी भैया, माफ करना मोबाइल वाले भैया. मेरा मोबाइल हर समय आपको बैग में मिलेगा. भक्ति के समय नो मोबाइल नो यूज. वो मेरा मालिक नहीं बनना चाहिए, मैं उसका मालिक बनना चाहिए. अगर वो हमारा मालिक बन गया ना, हम उसके नौकर बन जाएंगे. फिर तो दूसरी बात है. कोई देख तो नहीं. बराबर. कुलपिट पे ना बाइबल देखना मोबाइल में. ये बाइबल में क्यों लेके मालूम? ये मेरा बाइबल कम से कम 10 साल पुराना हो गया. मेरे पास 4-5 बाइबल है, पर ये बाइबल को मैं ऐसा गोदड़ दिया है आप पहचान भी नहीं कर पाएंगे. ये मेरा प्रिय बाइबल है, क्योंकि मेरे हाथ के बहुत से बाइबल मैंने कई ट्रैवल पर बांट दिए हैं लोगों को. जब मैं ट्रैवल पर गया, मेरे बगल में कोई बैठा, उसको यीशु के बारे में मैं बताता. क्यों? तेरे लिए एक तारनारा जन्म है, तेरे लिए उद्धार करता जन्म है. कब मैं उद्धार की बात करूं और वो उद्धार मेरे अंदर ना दिखे मेरे प्रियो, तो क्या सामने वाला यीशु को स्वीकार करेगा? नहीं. आज वही कंडीशन है हिंदुस्तान की मसीहत में, कि थोमा क्या बोलता है? मैं जब तक कि यीशु को देखूंगा नहीं ना, उसको विश्वास नहीं करूंगा. तुम करते हो तो करो. मतलब 11 लोग क्या पागल थे? ये अकेला बुद्धिमान आदमी. भाई बराबर है कि नहीं? उधर से यीशु आता है, भैया तू नहीं कर रहा है क्या? देख मैं आ गया. ले उंगली में डाल, अपने हाथ में मेरे उंगली डाल, अपनी उंगली मेरे पंजर में डाल और अपना हाथ पूरा मेरे, और विश्वास तो कर. और क्या बोलता है? धन्य. तो हिंदुस्तान का विश्वास भी ऐसा है. कैसा? यीशु चमत्कार करेगा तो विश्वास करेंगे. समझ में आ रहा है? यीशु का जन्म आज अगर हमारे मन में हो जाएगा ना, अरे हम अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने बच्चों को, अपने सबसे जुड़े हुए लोगों को भी बदल देंगे. पहले किसके अंदर जन्म लेना चाहिए? अपने. समझ में आ रहा है? मरियम ने वो अनुभव लिया कि अब्राहम भी नूह भी 3 बातों में परमेश्वर के योग्य था. वो बांचते गए. आज हम पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं अपने बच्चों को? बेटा क्या बनने का? बोलता है पापा मैं सेवक बनूंगा. नो सेवक नहीं बनना. तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, कलेक्टर बन. बरोबर है? मेरे बेटे को मैं पूछता, बेटा क्या बनेगा? पापा मैं आपके जैसी सेवक बनूंगा. बोलता है. मैं प्रभु का धन्यवाद देता, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. और
उसके साथ के लोग, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, हाँ, गुण एक भी नहीं। अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान दो। बाइबल बोलती है तू अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था को सिखा, बूढ़ा होते तक के भूलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। मरियम के मम्मी पापा उसको ज्ञान देते रहे, बेटा बाइबल पढ़, अब्राहम को पढ़, नूह को पढ़, हनोक को पढ़, एजिया को पढ़, इसहाक को पढ़, याकूब को पढ़, बराबर है, सारा को पढ़, है कि नहीं? हाँ। और निर्गमन की पुस्तक में आई होगी, बोलते होगी मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हो, से तुम भी पवित्र हो। आज कितनी बहनें या भाई जवान लोग अपने शरीर को अपवित्र कर दिए हैं। उस समय भी यही बात थी। इसके लिए उस समय के काल में यीशु जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। यशायाह के द्वारा उसने भविष्यवाणी की, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वो हम देखते हैं कहां पर, मत्ती की पुस्तक में लिखता है वह एक पुत्र जन्म देगी, लेकिन उसका नाम पूरा स्पष्ट कहां करता है, लूका की पुस्तक में। क्यों? वो शास्त्र पढ़ के, वो भी जवान थी, वो भी खूबसूरत थी, वो भी मंगनी होने वाली थी, उसकी शायद मंगनी वाली हो चुकी थी, फिर भी वो गर्भवती हुई। लोगों के सामने क्या होगा? आपको कोई बोल दे कि भाई गर्भवती हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? जब वो यशायाह की पुस्तक पढ़ी होगी ना, वो बोली होगी ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, ये स्त्री मैं क्यों नहीं हो जाऊं। हेलो बहने, बराबर है? क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को पवित्र रखी, वो अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते रही, कभी किसी पुरुष का उसने मुख नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वो आंख बंद करके चलती रही, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। कैसा था? वो ये आंखें होती हुई भी, जैसे या दाऊद ने बोला प्रभु मेरी आंखों को तू अभिषेक कर कि मैं सारी सृष्टि की बहनों को मैं बहन की नजर से देख पाऊं। समझ में आ रहा है? कई एक भाई मेरे से सवाल किया ऐसा, एक बार मैं कुंवारा था, तब मैं जब प्रभु के वचन मेरे पास आए कि नहीं, बोला सारी सृष्टि की बहनें मेरी बहनें, तो बोले शादी किससे करेगा? प्रभु आपकी भी जोड़ी बना के रखेगा, जैसे मरियम की रखा था, यीशु के लिए रखा कि नहीं रखा? ये क्यों बाइबल दिया गया है? कहीं फेंक के रखने के लिए? कई लोगों के बाइबल पे साल में एक बार निकलता होगा, ऐसा घुमाओ पूरा धुल। मैं गलत नहीं बोल रहा सर, माफ करना, क्षमा करना, मेरे को दोबारा मत बुलाना। मरियम शास्त्र पढ़ने वाली लेडी थी, और उसने अपने आप को पवित्र रखा है, उसने अपने आप को शुद्ध रखा, परमेश्वर को भावता हुआ। इसके लिए परमेश्वर ने उसके द्वारा सृष्टिकर्ता की, उद्धारकर्ता की योजना बनाई, जिसका नाम यीशु। समझ में आ गया क्या? अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं अंदर में, नहीं तो और जा सकते बहुत गहराई में, है ना। दूसरी बात हम वहां देखते हैं कि तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु। अच्छा, यीशु नाम के लोग नहीं थे क्या? बहुत सारे थे। यीशु यहोशुआ नाम का जो इब्रानी शब्द होता है यीशु, जिसका मतलब होता है उद्धार करता, छुटकारा देने वाला। और यहां हम देखते हैं कि तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। अभी समझ में आ गया वह कौन थी? मरियम, बराबर है। अब आप लोगों को बता सकते कि नहीं शास्त्र से? ये देख, यहाँ पर एक कुंवारी थी, इधर भी एक कुंवारा का नाम लिया था, लेकिन पूरा क्या हुआ इस पुस्तक में। समझ में आ रहा है? बराबर है कि नहीं? अभी वो कुंवारी और बहुत सी बातें उसमें आती है, लेकिन अभी मैं उतनी बातें में नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ यीशु के जन्म के किस लिए हुआ उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, बस। मेरे पास समय कितना रहेगा? चलेगा? आधा घंटा तो हो गया। दूसरी बात, यीशु का मतलब कोई बताएगा? यीशु का मतलब क्या है? हेलो, टेल मी। बोलिए। तारनारा। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए। क्या नाम है?
तारनारा, छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला, है कि नहीं? हम बोलते ना मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, मोक्ष देने वाला। हिंदू लोग बोलेंगे मोक्ष, है ना? और वो शमशान घाट के बाहर एक पर्दा लगाते हैं ना, कुछ बैनर बोलते वैकुंठ या तो फिर मुक्ति धाम, है ना? मुक्ति का मतलब क्या होता है? आप मर गए तो मुक्ति तो मिल गई ना रे बाबा, मिली कि नहीं मिली? अब उसमें क्या सोचने का सर समझ रहे? समझ रहे? लेकिन बाइबल क्या बोलती है? जो यीशु पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग जाएगा। मतलब स्वर्ग की मुक्ति हमको चाहिए। मुक्ति के लिए 3 भाग होते हैं जो मनुष्य के शरीर में होते हैं। पहला देह, दूसरा आत्मा, तीसरा प्राण। ये देह जो आपको दिख रहा है, मरने के बाद तो मुक्ति मिल गई ना, फिर क्यों हम हवन कीर्तन पूजन करते रहे? हेलो, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूँ? पहले बरोबर समज में नहीं लगा नाही तसं तर मला सांगा, थोड़ी थोड़ी मी चुटकी फुटकी मराठी पण बोलते, समझ रहे हैं? मर गया तो आदमी खेल खत्म, मुक्ति मिल गई ना। फिर हम क्यों यहाँ पर पूरे गांव को जमा करते हैं, बोरे बोरे से चावल खिलाते हैं, भात खिलाते हैं, पंडित को बुला के हवन कीर्तन करते? भाव वो जो इमली के पेड़ पर बैठा है ना, पहले उसको इंतजाम करो। समझ रहे हैं? क्या करो? इंतजाम करो। क्यों? और रात के 12 बजे उठ के ना मेरे को परेशान करता है। कौन है? मेरा पप्पा। अब बताइए, अरे भैया आपने तो वैकुंठ में मुक्ति दे दिया ना, आपने शमशान घाट में गड़ा दिया या जला दिया, बराबर है? फिर इतने लोगों को खाना खिलाने की जरूरत क्या है? ढोंग नहीं है ये? नहीं है ढोंग, बराबर है? इसलिए यीशु को शरीर में आना पड़ा ताकि ये ढोंग ढांग नहीं। समझ रहे हैं? अरे आपका शरीर है ना, कुत्ता खाए या बिल्ली खाए, जब यीशु मसीह आएगा ना बोलेगा ये बिल्ली उसका तूने शरीर खाया तो वापस कर दे, नहीं तो बेटा तेरे को देख लूंगा। समझ रहे हैं? अरे जो धूल से इंसान को बना सकता है वो बिल्ली में से नहीं निकाल सकता क्या? आपको मालूम है? कई समय से यीशु मसीह के आने के पहले जितने धर्मी लोग मरे, बाइबल बोलती है, लूका रचित सुसमाचार में जब आप पढ़े और मरकुस की पुस्तक में पढ़ेंगे तो जितने धर्मी लोगों की लोथे यीशु मसीह के पहले गड़ाई गई ना, धर्मी लोग क्या अधर्मी भी गड़ाए गए, बराबर है? लेकिन धर्मी लोगों की लोथे जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठा, कब्र से निकला, उसके साथ वो पूरे के पूरे बाहर आए और यरूशलेम में घूमने लगे। समझ में आ रहा है? अब बताए उतने साल से 2025 साल अभी यीशु मसीह का हुआ, बराबर है? और उसके 400 साल के लोग मरे हुए वो जिंदा हो गए। सारी दुनिया देख रही है, अब्राहम है, ओहो ये तो ये इसहाक है, ये मूसा है, नहीं मूसा तो ऊपर गए, बराबर है? ये इसहाक है, पहचान रहे थे। क्यों? धूल से इंसान को बना सकता है जो मेरा परमेश्वर, वो क्या समुद्र में से और शेर के मुंह से या कई दिनों के जले हुए लोगों को या उठा नहीं सकता है? वो है मेरा परमेश्वर। समझ रहे मुझे बोल रहा हूं? इसके लिए यीशु को क्या मिला? एक देह मिला, और वो देह आपको काटेंगे तो खून निकलता है, तो उसको भी तो खून निकल रहा था ना। आपको भूख लगती तो खाना खाते क्या नहीं? उसको भी क्या भूख लगी थी क्या नहीं? उसको भी प्यास लगी। क्यों? उद्धारकर्ता जो होता है ना, वो आपके कष्टों को समझने वाला, सहन करने वाला, जो राजा के समान राजगद्दी में जन्म लिया, जिसको दुख नहीं मालूम, वो व्यक्ति आपके दुखों को समझेगा? कीला टोचेंगे या सुई टोचेंगे तो समझ में आएगा उसको? जिसने कभी सुई का भी इलाज नहीं रखा, सुई का भी कभी असर नहीं लिया, समझ रहे हैं? वो रोगों से उसकी जान और पहचान थी। ऐसा है कि पुस्तक 53 अध्याय में जब आप पढ़िएगा उसका पूरा विवरण वहां पर मिलता है। यीशु का शरीर इसलिए मिला ताकि आपका मेरे शरीर में जो कष्ट होता है ना, उस कष्टों से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सके। अभी हम उद्धार की प्रोसेस में चल रहे हैं। हमने यीशु को स्वीकार कर ले, बपतिस्मा ले ले, पवित्र आत्मा पा गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग चले गए। हमारी मुक्ति लास्ट होगी जब हमारा मुर्दा जिंदा होगा, या हम जिंदे हैं बदल जाएंगे, यीशु आएगा उसके साथ जाएंगे, तब हमारी ओरिजिनल मुक्ति होगी। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। नहीं समझा तो भी प्रेज द लॉर्ड, समझ गया तो भी प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके ऊपर है वो क्या समझना है और क्या
नहीं समझ। इसके लिए मेरा यीशु जिनके पास आस नहीं थी, मृत्यु के डगान में चले रहे थे, जो दुख तकलीफ परेशानी और बीमारियों में थे, ऐसे लोगों के लिए एक आनंद का समाचार आया और वो समाचार आप और मेरे तक पहुंचा। बराबर है? यीशु छुटकारा देने वाला, छुटकारा दे, मुक्तिदाता। मरने के बाद तो भैया हम लोगों ने लिख दिए फलाना फलाना स्वर्गवास। बराबर है? 1995 94 जो भी जब भी मरा तारीख लिख दिए, फोटो डाल दिया, ऊपर भी लिख दिया स्वर्गवास। बेचारा जीवन भर पूरा दारू पीते बिता दिया, बीड़ी धुक्का धुक्का करके चढ़ा दिया, झगड़े कर कर के उसने पूरी लाइफ खत्म कर दी, और क्या लिखे वहां? अब बताइए, जब वो स्वर्गवास चला गया तो आप और हम कहाँ जाएंगे रे बाबा? क्योंकि ऐसे लोगों ने तो पहली बार कब्जा करके रखे हैं। तो फिर अब आपकी मेरी पारी किधर है? बराबर है कि नहीं? इसलिए उसने बोला मैं जहां से आया वहां की बातें बताता हूं। बराबर है? जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। बराबर? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो मां बोलता है हमको पिता दिखा देना। हे लो, इतने दिन से बड़बड़ा रहा हो, इतने दिन को संदेश दे रहा हूं, मेरे साथ खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, जाग रहे, फिर भी बोल रहे देखो पिता ही दिखा दे। अरे बाबा, तू मेरे कामों को देख के तो भी प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करना। सारे चेले बोलते क्या रे पागल आदमी, तू हमारे पल्ले कहाँ आ गया? तू अभी तो देखो पानी पे चल रहा, मुर्दे जिंदे हो रहे, 5 रोटी 2 मछली में पूरा खिला रहा है, कोड़ी शुद्ध हो रहे हैं, 4 दिन का लाजर सड़ गया, उसको प्रभु बुला रहा है, वो आ रहा है, ये परमेश्वर नहीं तो कौन हो सकता है? इनमें से कितने लोगों के लाइफ में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया है। कईयों को व्यसनों से छुड़ाया होगा, कईयों की बीमारियों से दूर किया होगा, कईयों को हर कैसी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला होगा। फिर भी आज हम पूछते प्रभु हमको पिता दिखाओ ना। बराबर है? तो अभी भी हम आत्मिक बच्चे हैं क्या नहीं? आज भी हम यीशु को पालने में झूला रहे। ये छोटे बच्चे, अब बताइए 6 महीने का बच्चा रोएगा दूध मम्मी पिलाएगी, 2 महीने का बच्चा रोएगा मम्मी दूध पिलाएगी, 1 साल का बच्चा होगा मम्मी दूध पिलाएगी, 2 साल का होगा मम्मी दूध पिलाएगी, 3 साल का होगा तो थोड़ा बोली अभी तो बड़ा हो गया छोड़ दूध। अब वो 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, मम्मी मुझे दूध पिलाओ ना। अरे तो वो कैसे पकड़ना हो रहा है बाबा, कैसे पकड़ू तेरे को मैं? आज भी मंडलिया हम 10 साल के हो गए लेकिन आज भी दूध की लालसा रख रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? हेलो, जाग रहे? बोलो सोने वाले हालेलुया। माझी भाषा समझतो यीशु तारना, आपके और मेरे जीवन में उसने तारण लेके आया है, उद्धार लेके आया है। उसकी जहाँ जहाँ सभा होती थी छुटकारे होते थे। आज हम भी उसके सभा में हैं। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी व्यसन होंगे या जो भी समस्याएं होगी, जो भी कंडीशंस होगी, आज यीशु की सभा में छुटकारा होगा। अगर आपके अंदर यीशु ने जन्म लिया है तो अब उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा अपने हृदय को। बराबर है? मरियम के पास दूत आता क्या बोलता है? धन्य है परम प्रधान की कृपा तुझ पर आई है, धन्य है तू स्त्रियों में, है ना? स्त्रियों में मतलब उस समय में बहुत से लोग थे। आप पढ़िएगा कि कभी वचन पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि टाइम भागते जाता है। हाँ, उसको पैर बहुत स्पीड से भागता है। और वहां ऐसा लिखा है कि परम प्रधान की छाया तुझ पर होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। तो उसने क्या बोली घुटने टेक कर? जैसे प्रभु की इच्छा हो वो मेरे साथ हो। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो मैं नहीं मानता कि वो वचन उसके अंदर जाता और गर्भ धारण करता। यदि आप और मैं अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, हमारे पापों की क्षमा हमें मिल नहीं सकती। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 9 और 10 के अनुसार बाइबल बोलती है उद्धार पाने के लिए हमारे मुंह से क्या करना है? हमको अंगीकार करना चाहिए। और मन से क्या करना है? विश्वास करना चाहिए। मरियम ने मन से विश्वास किया और वो परमेश्वर के दूत के ऊपर भरोसा करते बोला कि प्रभु की इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो। तब जाके वो बालक उसके गर्भ में आया।
हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। जब यीशु आए तो हम भी बोल सके प्रभु हम पे भी दया करो, हमें भी अपने साथ लेके चलो। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो यीशु उद्धार करता है। आपको उद्धार पाने के लिए कोई नदी नाला कुछ देने की जरूरत नहीं। जिसको देना दे दो। कई लोग बालच बाल देते हैं। अभी मान लो आपके घर के सामने रोज 1 कुंटल बाल, दरवाजा खोले बाल, काले बाल, पीले बाल, हरे बाल। आजकल के तो बालों की तो पता भी नहीं है, मुर्गा कैसे हरे पीले रहते, ऐसे इधर के काले तो इधर के सफेद, है ना? बरोबर है। आजकल बहनों का भी वही हाल है। डेंड्रफ वाले, डेंड्रफ समझते हैं ना, डेंड्रफ वाले, जुए वाले बाल। अब बताइए आपके घर के सामने कोई बाल ला के डालेगा नहीं, क्या बोलेंगे आप? वैसे ही क्या हो गया भैया, करना ही पड़ता है। क्यों? वो गया ना, किधर गया? तो तू क्यों कर रहा है इधर? बराबर है कि नहीं? हम आत्मा की शांति कर रहे। अरे भाई पहले तुमने फोटो पर लिख दिए फलाना फलाना स्वर्गीय वास, और अभी फिर आत्मा की शांति के लिए खाना खिला रहे हो, टकला हो रहे हो। ये कौन सी ये समझ में आ रहा है? हाँ। इसके लिए यीशु मसीह देह में आकर के वो सारी परंपराओं को तोड़ दिए। यीशु के लिए कोई टकला हुआ क्या? अच्छा छोड़ो उसको, यीशु को छोड़ो। यीशु के तो बहुत से पहचान वाले थे, नहीं क्या? शायद हुए भी होंगे अब उनके हिसाब से। पर पुराना नियम में क्या लिखा है? तू अपने सर पर कोई मर गया तो चीरा ना लगाना, पुराना नियम में लिखा है। ठीक है। अभी लाजरस मरा मरा मरा, धनवान भी मरा। लाजरस का क्या किए? लाजरस की नहीं हुई, धनवान की हुई है। हाँ? अभी उधर मैं कहानी में नहीं जाऊंगा। ठीक है। लाजर कहाँ था? जिसके कुत्ते घाव चाटते थे, है कि नहीं? दवा लगाने के लिए भी बेचारे के पास पैसा नहीं, उसके कुत्ते घाव चाटते थे। और वो घाव से भरा हुआ व्यक्ति कहा जाता है स्वर्ग में, जहाँ सुख लोग, जहाँ शांति है। और ये रात दिन ऐसो आराम से जीने वाला आदमी, धूमधाम से चलने वाला आदमी, बिल्कुल ठाट के चलता, 10 लोग सलाम सलाम सब सलाम सब सलाम सब ऐसे, और वो जा रहा है अकड़ के। क्यों? धनवान है। वो कहाँ रहता है? अधलोक में। वहां तड़प रहा है, वो देख रहा है, अरे ये तो भिखारी मेरे घर में रहता था रोज, और आज कहाँ है? स्वर्ग में। बरोबर है। आप मर गए ना, चिंता नहीं करना। आपका कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, कोई आए ना आए, घर में सड़ जाओ, नो प्रॉब्लम। प्रभु को इस देश से कुछ लेना देना नहीं है जी। कितना भी आप मटर खाओ, पनीर खाओ, चिकन खाओ, है ना, घी खाओ, फूल जाओ, कितना भी ढोलक बन जाओ, अरे मरने के बाद में जमीन के कीड़ों का ही डिनर होने वाले हो। समझ में आ रहा है? हाँ। इस देह का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इस देह के लिए कितना करते, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा जर, मेरी ये, मेरा 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 है, तुम्हारी जय हो जाए। सब तुम्हारा तो भाई प्रभु बोलता मेरा क्या है, प्रभु का क्या है? जय हो जाए तुम्हारी, सब मेरा 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 मेरा। प्रभु बोलता भाई तो तब तेरा है तो मेरा क्या है? तो एक दिन तो आएगा ना मेरे पास आएगा, तब मैं तेरे को पूछता हूँ मेरा क्या है। इंसान को मालूम होना चाहिए मैं इस धरती पर क्यों आया, कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा। ये हर एक इंसान को सोचना है और हर एक इंसान को इसमें सर्च करना चाहिए। जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसको खोजो। इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय मंडली स्वर्ग में हो, फिर परमेश्वर मिलेगा नहीं। यही अनुग्रह का समय है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आज हम यीशु को अपने मन में जन्म लेने दें। मन ही वो इंसान का रणनीति है जहाँ गंदगी भरी हुई है। यीशु का जन्म कहाँ हुआ? गाय की कोटा में जन्म होने के बाद उसको कहाँ रखा गया? बराबर है। गाय का जो कोठा है ये हमारा क्या है? शरीर। समझ रहे हैं? क्या है ये हमारा शरीर, जिसमें खूंटे भी है, एकदम सेन है, कई गड्ढे है, कई तनस पड़ा हुआ है, कई कचरा पड़ा है, कई गाय का बाथरूम पड़ा हुआ है, बदबूदार। बराबर है? बराबर है। ये हमारा शरीर बदबूदार है। इस बदबूदार शरीर को हम रोज नहलाते धुलाते। कैसे? पेस्ट साबुन लगाते कि नहीं? शैम्पू, आज मैं भी लगाया हूँ शैम्पू, सेंट मारेंगे। क्यों?
मेरी बदबू दूसरे को नहीं जाना चाहिए। बराबर है, ठीक है, मेरी बदबू दूसरे को नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह ने वो बदबू आपकी और मेरी अपना लिया बचपन में। चरनी हमारे अंदर का मन है जिसके अंदर में पूरा घान पड़ा हुआ है, घान पड़ा हुआ है। उस मन को क्लियर साफ करके यीशु बैठ जाएगा ना, आप पूरी रीति से स्वच्छ हो जाएंगे। वो घान यीशु ने अपने ऊपर बचपन से ही लिया है। इतना नम्र हुआ कि बेचारे को जगह भी नहीं मिली, खुद उसकी पृथ्वी। ये पृथ्वी किसकी है? बराबर है। किसी को भी लात मार के बोल सकते भग, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पर रहूंगा, क्या बोलते हैं? सही बोल रहा है, बराबर है। आपकी गद्दी पर कोई बैठे और क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उठ, नहीं उठूंगा, उठ, नहीं मार भगना, तब तो उठेगा ना, होता कि नहीं? लेकिन वो इतना शून्य अपने आप को कर दिया। इफिसियों की पुस्तक, फिलिप्पियों की पुस्तक, उसमें लिखा है कि वो राजा होने के बाद भी अपने आप को इतना शून्य कर दिया, दीन कर दिया कि साधारण चरनी में है और साधारण मनुष्य रूप धारण कर लिया। क्या कहने किया? किसके लिए हो? हमारे लिए। मेरे अंदर ऐसी कोई वस्तु, अच्छी वस्तु वास नहीं करती कि जिससे मैं यीशु की भक्ति कर सकूं, लेकिन मुझ शरीर के पापी के लिए परमेश्वर ने सब कुछ सहन किया, सब कुछ सहन किया। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा जो आदम में डाला गया था, पाप के कारण शैतान के द्वारा वो भ्रष्ट हो चुका था, उसी आत्मा को फिर से वो नया बना के स्वर्ग में ले जा सके। समझ में आ रहा है? अभी वो बातें बताने को उतना अभी टाइम नहीं। दूसरी बात, यीशु मुक्ति दाता है, दूसरा कोई नाम नहीं है जो इस संसार में हमें मुक्ति दिला सके। अभी तीसरी बात कौन सी है? अपने लोग, है ना, उसमें लिखा ना, पढ़िए फिर से। हाँ, वही मत्ती 1:21, हम उसी में चल रहे हैं। तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव. आता एवढी गोष्ट समजमध्ये आली का? तिला म्हणजे कोण? बराबर है। हाँ, नहीं तो एक भैया ने रात भर पढ़ा बाइबल रामायण, और उसको सुनो पूछते हैं कि भैया आपने रामायण रात भर पढ़ा? बोलता हाँ जी। तो आप जरा हमको प्रश्न का उत्तर दो। बोले बोलो जी। तो बोले सीताराम की कौन? तो बोलते बहन। समझ रहे हो जो हम 12 बजे तक बैठ रहे हैं, सुबह तुमको पूछेंगे अरे तो कोणतरी हिंदी मध्ये बोलत होता, काय काय सांगत ना, आम्हाला काय पल्ले नाही पडला रे बाबा, तुम्हाला पल्ला तुम्ही सांगा। तर मग तुम्ही भी सांगाल युसुफची बहीण, युसुफची बहीण मरियम, है ना? असं नाही करायचं, बरोबर है कि नहीं? नहीं तो हम 12 बजे तक जागना हमारा ओके। क्योंकि आपकी आंखों से मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं कि अभी आप बिना टिकट का सोने गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, बराबर है? क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है? वहां मरियम समझ में आ गया, पुराना नियम और नया नियम। दूसरी बात, यीशु मुझे मुक्तिदाता, है ना? कैसे? अपने लोगों के पापों से। तो अपने लोग मुझे कौन? लिखा है वहां, देखो पढ़ो। कारण तोच आपल्या प्रजा, बरोबर है? प्रजा मतलब हिंदी में लोग। हाँ, आपल्या प्रजाला त्यांच्या पापापासून तारे. काय पासून? पापा। आता 2 शब्द अजून आपले बाकी आहे, तेव्हा आपला संदेश सामोर वाढल। फिर भी वो शॉर्ट कर ले रहा हूं मैं। अपने लोग, है ना? अब कौन लोग? हम पुराने नियम में अगर देखे इजराइल प्रजा के लिए बोला गया था, उसके लोग, है ना? पढ़िए मेरे साथ में, निर्गमन 1:13 और 14 वचन पढ़िए, वाला पटाख से जल्दी। निर्गमन पहला अध्याय, उसका 3 और 14 वचन। हाँ, पहला अध्याय 13-14। म्हणून मिस्री लोक
म्हणून मिस्री लोक इस्रायल वंशापासून हाँ सक्तीने काम घेऊ लागले. आता देखा, ये इजरायली जो लोग होते हैं गुलाम कहाँ थे? मिस्र में. मिस्र का अर्थ होता है आत्मिक रीति में संसार, ठीक है. और वहां पर मिस्री जो लोग थे, मतलब संसारिक जो लोग थे, वो इजराइल लोग परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा. समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा देर अभी, ज्यादा देर नहीं, थोड़ा देर. इजरायली लोग परमेश्वर के लोग और मिस्री लोग संसारिक लोग. समझ रहे? संसारिक लोग बोलने से शैतान के बंधे हुए है ना, और अभी इजरायली लोग बोलने से परमेश्वर के लोग. अब ये इजराइल से क्या कर रहे थे मिस्र में? सक्ती से काम. कैसे काम? अब कितने लोग गन्ना काटने बाहर जाते हैं? हाँ? नहीं, काम करना अच्छी बात है. कोई काम नहीं करेंगे तो खाएंगे भी बराबर है? कुछ खाएंगे क्या? फिर तो बोलना पड़ेगा. वो अल्लाह के नाम से मांगते हैं, हमको यीशु के नाम से मांगना पड़ेगा. और बाइबल बोलती है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनके कभी मैंने भीख मांगते देखा नहीं. हम भिखारी नहीं, हम भलाई गरीब हो सकते हैं और भिखारी नहीं. ठीक है, काम पे जाना अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम. लेकिन वो काम पे जो ले जाता है वो हमारे कोई कार्यक्रम रहे या कोई प्रोग्राम से रहे तब आने से मना करते हैं. और नहीं तू जाएगा नहीं. क्यों नहीं जाएगा भाई? यहाँ पर भी ऐसी कहानी है, बराबर. यहाँ पर भी शक्ति से काम ले रहे. तू खाना भी नहीं खाना. अरे मेरा बच्चा बीमार, नहीं कुछ नहीं, तू पहले काम कर. अरे मेरी पत्नी को कुछ नहीं, तू पहले काम कर. तूने पैसे दिया मेरे से, तेरा काम ही, तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है. काय के लिए? काम 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 कर. और क्या क्या कर रहे थे पढ़ी? त्यांना मातीचा गारा. कौन सा? मातीचा गारा व विटा करायला लावत. विटा म्हणजे त्याला काय बनवायचं आहे? शहर. आज अगर हम काम पर नहीं जाएंगे तो गन्ना फैक्ट्री बंद. क्या बोलते हैं? लेकिन गन्ना फैक्ट्री वाले को मालूम होना चाहिए कि गन्ना अताड़ है, ये क्रिश्चियन है. काम करना गुनाह नहीं, लेकिन उस काम में गुलाम के समान जीना ये प्रभु को भी मंजूर नहीं. क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की हुजूरी से, आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं. नहीं, प्रार्थना नहीं करना. क्यों भैया? मेरा एक पेनी गन्ना नहीं कटेगा. ये क्या है? प्रेशर. और प्रेशर राइज में या दबाव में परमेश्वर की सेवा आप कर नहीं सकते. क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है. और यीशु मसीह इसी गुलामी स्वतंत्र करने आया है. हालेलुया. आगे पढ़िए. त्या शेतात तऱ्हेतऱ्हेची कामे लावीत. आपल्या बिकट कामाची त्यास जीव नकोसा झाला, कारण ही सर्व कामे मोठ्या सक्तीची असत. अभी ये लोग क्या करते हैं? गन्ना काटने गए तो सब समय खत्म होते आता है. जब उनको प्रेसराइज हो जाता है, हे प्रभु कब ये काम खत्म होता है. बराबर है? ये कब क्या होता है? अभी ये काम खत्म, दूसरा काम चालू होता है. बराबर है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलने के लिए अभी दिन होता तो मैं सारी बातें सीखा था. ये कोई आधा घंटा 1 घंटे की बात नहीं है. इतनी सी चिट्ठी है, अभी एक भी वचन पूरे नहीं हुए. देखो कुछ नहीं है, इधर भी कोड़ा. अब इसे एक ही वचन क्या भूल गए. वैसे तो मुझे कम से कम अगुवाई में मैं यीशु के बारे में जितना बताऊं कम है. पूरा बाइबल यीशु से भरा हुआ है. उसका जन्म जब आपके और मेरे अंदर में होता है वो छुटकारा लेकर के आता है. कैसे? गुलामी से, बीमारी से, दरिद्रता से, गरीबी से, हर प्रकार के जादू ढोने की ताकतों से क्या लेता है? वो छुटकारा लेकर आता है. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय. जब आपका जन्म आपके अंदर में यीशु का जन्म हुआ है मेरे प्रियो, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तकलीफ हो, गरीबी हो या कोई भी बंधन होने दो, यीशु जब अगर आपके अंदर जन्म ले लिया है वो सारी बंधन टूटने लगते हैं और आप आनंद मनाने लगते हैं. ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार है. हालेलुया. इसके लिए यीशु का जन्म हुआ कि वो आपको और मुझे
हर प्रकार की बीमारियों से, तकलीफों से, कष्टों से, मृत्यु से छुटकारा दे सके। समझ में आ रहा है? बराबर है? आपने संदेश मसीह अपना क्रिश्चियन अपना दिसंबर पर बहुत से सुने होंगे, लेकिन प्रभु ने मुझे जो अगुवाई यहाँ के लिए दिया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यही बातें लगड़ोल वालों के लिए भी प्रभु ने दिया है। जब मसीह का जन्म हमारे अंदर होता है सारे बंधन टूटने लगते हैं। एक गाना सुना ना आपने? सुना होगा, है ना? वो कौन सा? मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, है ना? सुना ना? क्यों? जहाँ यीशु होता है वहाँ छुटकारा होता है, मुक्ति होती है, उद्धार होता है। अगर आप बीड़ी पी रहे बीड़ी छूटती है, दारू पी रहे दारू छूटती है, गाली दे रहे गाली छूटती है, नशा कर रहे किसी प्रकार का ऐसा कोई नशा हो या गलत विचार हो, वो सब छूटते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु आपके अंदर में जन्म ले लिया है। आज की रात्रि हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमारे मन में क्या लो? जन्म लो। और बोलेंगे प्रभु उस जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक ताकि मैं नया हो जाऊं, नया हो जाऊं। हालेलुया, नया हो जाओ। अब उसी का आप और पढ़िए 3:7। हाँ, निर्गमन 3:7 से 9 तक पढ़िए। हाँ, परमेश्वर बोला मिस्र देशात असलेल्या माझ्या लोकांची विपत्ती मी माझे लोकात, देखा आता तुम्ही देवाचे लोक ऐका, जेव्हा तुम्ही कोणाची गुलामी मध्ये जाता ना देवाचा काम रुकतो। देवाची इच्छा नाही की आम्ही त्या गुलामी मध्ये पडलेले राहू, ये इच्छा नाही आहे। यदि का म्हणतो माझे लोकास, वाचा। फिर यहोवा ने कहा मैंने अपने प्रजा के लोगों जो मिस्र में है, मेरे प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है, उनके दुखों को नीचे देखा, उनके दुखों को देखा। आपके दुखों को यीशु देखता नहीं है क्या? क्या आपके दुखों को परमेश्वर देख नहीं रहा है? क्या उसका हाथ इतना छोटा हो गया कि आपके दुखों को वो दूर नहीं कर सकता? क्या उसके हाथ इतने दूर चले गए कि आपके आंखों के आंसू भी नहीं पहुंच सकता? हो सकता है। आपके कष्ट को परमेश्वर देखता है, और उस कष्ट को देखने के लिए ही जब इस संसार में कोई उद्धार करता नहीं मिला, तब आखिरी एक ही चांस मिला कि प्रभु ने अपना खुद का निर्णय लिया और बोले कि मैं ही धरती पर जाऊंगा जिसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। और उसने स्वतः अपना अंश जिसको यीशु मसीह बोला गया है वो इस धरती पर भेजा, ताकि आपके और मेरे कष्टों के लिए, आपके और मेरे दुखों के लिए क्रूस पर बलिदान हो सके, क्रूस पर बलिदान हो सके। मेरी प्रजा के लोगों के मैंने कष्ट को देखा, हाँ, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम उनकी जो चिल्लाहट। कई लोग मेरे को फोन करते, कहाँ से? आज ही सुबह एक का फोन है, दादा मेरे शरीर में फोड़े हो गए, मेरे गले में फोड़े हो गए। मैं बोला बहन आप प्रार्थना करते हैं क्या? मैं पूछा प्रार्थना करते हैं क्या? तो चुप हो गई। प्रार्थना करते, फिर मेरे को बोलना पड़ा नहीं करते तो मैं करेंगे। अब आप नहीं करते तो मुझे करना पड़ेगा, बराबर ना? तो बोलती दादा मेरा गला भी बंद हो गया, मेरा पूरा ये हो गया वो हो गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम जाके बता दोगे। लगड़वाल गई है। हाँ? तो मैं बोला बहन आप प्रार्थना करते रहिए। और फिर उनके लिए मैंने प्रेयर किया और वो प्रभु ने उनको क्या किया? ठीक किया। अब उस करारने में मेरे को ना फोन करते किसको पुकारना चाहिए था? बराबर है, बराबर है। वो जो मेरी सुनने वाला हो क्या आपकी नहीं सुनता क्या? उसके कान क्या बहरे हो गए कि सिर्फ मेरी सुनेगा? मेरे बापा को ठेका लेके रखा है कि वो सिर्फ मेरी सुनेगा? नहीं, आप सबकी भी वो सुनता है। बाइबल बोलती है जितने लोग विश्वास करते हैं उनके हाथों से क्या होंगे? चिन्ह चमत्कार होंगे। अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, नई नई भाषाएं बोलेंगे, बिना सब उसकी पिएंगी तो भी वो हानि नहीं होगी। अगर पढ़ना है तो आपको मैं रेफरेंस दे देता हूँ, लूका मरकुस यीशु समाचार उसका 16वां अध्याय 16-17 वचन में आप पढ़ लीजिएगा घर में जाकर, ठीक है? सबकी सुनता है।
सबके सुनता है। बाइबल बोलती है मेरे लोगों के कष्ट को मैंने क्या किया, देखा सुना। हाँ आगे बढ़िए। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाले के कारण होती है, उनकी जो परिश्रम कराने वालों के कारण होते, जिसके काम में जाते, कई कई लोग ये बोलते दादा मेरे को समय नहीं मिलता। कौन सी ड्यूटी में है रे बाबा, खेत तो जाते ना काम करने के लिए, फिर भी समय नहीं मिल रहा है। किसके लिए? रविवार को 2 घंटा, है ना। और फिर दूसरे हफ्ता आके बोलते दादा मेरी कमर दुखती ना, मेरा हाथ दुखता ना, मेरा पाँव दुखता ना। तो फिर कैसा मन करता है पता है आपको? खड़ा हो जा भैया, मारो लात, ऐसा मन करता है। अरे कमर दुखने के पहले इलाज कर लो ना रे बाबा। यीशु की सभा में इलाज होता है कि नहीं होता? कि और बीमार को बीमारी मिलती है? अगर ऐसी बीमारी मिलती है तो यीशु की सभा नहीं है। क्योंकि यीशु की सभा मतलब क्रिसमस जहां होता है, क्रिसमस मतलब क्रिस्त की सभा, और उसके सभा में सारे आश्चर्य कर्म होते हैं। और जिसके अंदर यीशु का जन्म हो जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। परमेश्वर देख रहा है कि भाई मेरे लोग पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं। उसको तकलीफ है। आपका बच्चा रोएगा आपके सामने तो आप बड़ा मजा, ताली बजाएंगे क्या? अभी वो बहन का बच्चा थोड़ा सा करके हो गया, उड़ गया ना, तो ऐसा ऐसा करके समझ में आ? अब जब एक मम्मी अपने बच्चे से इतना प्यार करती है तो तुम्हारा बनाने वाला तुमसे कितना प्यार करता होगा, जिसने अपने इकलौते बेटे को भी आपके लिए दे दिया। कितना प्यार करता होगा। और मजाक में उसको उड़ाते हैं। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे प्रियो, मैं डरा नहीं रहा हूँ। परमेश्वर पवित्र है, वो यही चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, ताकि दूसरे लोग देख करके बोले ओ देखो मसीह लोग जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ वो मसीह बहन है, ओ मसीह भाई है, ओ मसीह परिवार है। देखते बरोबर समझ जाना चाहिए। मैं जब गढ़चिरौली में था, नक्सलाइट क्षेत्र में मैं कुआरा था, उस समय में काम करता था। नक्सलाइट यहाँ पे बंदूक रखते थे यहाँ, और मेरे बगल में घर को जलाए थे। फिर भी मैं रात के 10-10 बजे तक सेवकाई था, कर्फ्यू लगा हुआ था। एक गांव में मैं जब गया और वहाँ पूरे हिंदू लोग थे, मंदिर में बैठ गया और मंदिर में बैठकर संदेश यीशु का देने लगा। मैं बोलने से पहले एक पंडित आके बोलता, बोले तुम मसीह हो क्या? मैंने बोला हाँ। आप कैसे पहचाने? तुम्हारे पहनावे से। बोले देखो हमारा पहनावे से लोग पहचानते, और आजकल का मसीह पहनावा क्या देखने का है? आजकल के मसीह पहनावा बहनों का तो पूछो ही मत, जवान लोगों का इतना इधर से खुला। बोले क्या ये? तो बोले डिजाइन, फैशन फैशन, ये फैशन कौन सा? इधर से फटा हुआ, मतलब ट्रेलर के पास में ताकत कम पड़ गया, इतनी जगह शुरा भूल गया। और आजकल के फिर भाई लोग भी कम नहीं है ना। मेरे प्रियो, हमारा पहनावा भी परमेश्वर को पाना चाहिए। हमारा पहनावा भी इम्पोर्टेंट है। जैसा देश है वैसा देश में आप रहो, प्रभु का वचन बोलता है। मेरी पत्नी मेरे को पूछी, जब हम गांव गए गुजरात से सेवा करके, तो बोले गांव में क्या पहनूं? मैं तो इधर ड्रेस पहनती थी, गांव में क्या पहनूं? बोला तेरा जो मन बोले वो पहन। तो बोले गांव में सब साड़ियाँ पहनेंगी। तो बोला वो साड़ियाँ पहनेंगी तो क्या अमेरिका का ड्रेस पहनेगी? बोलेंगे गोरी में आ गई है इधर। तो बोला जैसा वहां के लोग का कल्चर रहेगा उस कल्चर में तुझे ढलना पड़ेगा, तभी तुम स्वार्था सुना सकेंगे ना। नहीं तो बोले बरोबर है। अब एक दिन से बिंदी नहीं लगाई। हमारे इधर में बातें हैं, तू बिंदी क्यों नहीं लगाई? तेरा पति नहीं आ गया? तो मेरे पास एक कंप्लेन लेकर गया। बोले मैंने बिंदी नहीं लगाई तो ऐसी बोलती। बोला बरोबर तो बोलिए, तो बिंदी लगाई बोले मना किया? मैंने किया मना किया क्या? अरे अगर तेरी बिंदी लगाने से वो बहन अगर यीशु को सुनती है तो बिंदी लगा, मना मत कर। अगर तेरी बिंदी न लगाने से वो ठोकर खाती और बोलती तू विधवा है क्या, तो हाय हम पर, हमारी बिंदी पर। मैंने समझ नहीं, तो बोले कुछ ही बता रहा है। बाइबल ऐसा नहीं बोलती है। वो एक अलग बात है पहनावे के ऊपर में, बरोबर है। सोना चांदी नहीं पहनना, कई लोग बोलते हैं ना क्या,
बाइबल क्या बोलती है, हमारा पहनावा है ना, हमारा जो पहनावा है किसी को ठोकर का कारण ना हो। अभी मान लीजिए ये बहन ने अच्छा सोना चांदी पहन के आ गई, बरोबर है, उसके बगल वाली ने नहीं पहनी, तो वो किधर देखेगी, उसको देखिए। बरोबर है, वो उसको देखेगी। अरे क्या बोली भाई क्यों ऐसी है, अब वो किसकी महिमा हो रही है, और आए गाय के लिए है, हालेलुया स्तुति गाए हम, बरोबर है, और महिमा किधर कर रही है। इसके लिए पौलुस ने बोला तुम्हारा पहनावा साधारण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय की कलीसियाओं में बहुत सी बहनें ऐसी थी जो ऐसी वेश्यावृत्ति से आई थी, और वेश्या लोग कैसे तो पता है आपको ना, इधर से लिपस्टिक लाल लाल, काली काली आंखें, बरोबर है, इधर में छमा छमा, पैरों में छन छन, चले तो बिल्कुल खन खन होना चाहिए, सारी दुनिया उसी को देखना चाहिए। अब बेचारा पास्टर भी अगर आ गया वचन दे रहा है और थोड़ा सा छन तो नजर किधर लगी सबकी, समझ में आ रहा है। इसके लिए पौलुस ने बोला कि बहनों तुम्हारा पहनावा सादा होना चाहिए। अभी तुम सोना चांदी नहीं पहनेंगे, कुत्ते बिल्ली पहनेंगे या बकरी पहनेंगी, बरोबर है। माफ करना, मैं सारी बातें वो बाइबल से ही प्रूव कर सकता हूँ, पर वो बातों के लिए मैं हूँ नहीं, लेकिन कुछ लोग सिद्धांत बना नहीं पहनना। तो मैं कहने का मतलब क्या है, हमारा चाल चलन या पहनावे के द्वारा ही लोग बोल लेते हैं ये परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का व्यक्ति है। हमारा जीवन ऐसा बनाओ मेरे प्रियो कि कल से लोग बोलने लगे नहीं ये यीशु मसीह के लोग हैं, उसके नाम से जब हम जाने जाएंगे हमको शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए कि मैं यीशु के नाम से क्या हुआ, पहचान, बराबर है। कब होगा? जब हमारा मुक्ति होगा। परमेश्वर की चिल्लाहट, उनके लोगों की चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची है, आपकी भी चिल्लाहट परमेश्वर के तक पहुंच रही है, पहुंच रही है। थोड़ा सा ले सकते 10 मिनट और? ओके, ये फिर पूरा करके खत्म कर देंगे। हाँ, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, उनके पीड़ा पर, आपकी अगर पीड़ा है आपको यीशु को पुकारो, उसको आपकी चिंता है। हाँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। अभी क्या हुआ हूँ? कौन उतर आया है? परमेश्वर। कहाँ? पुराने नियम में, बरोबर है। वो तो उस तरफ में आया, लेकिन आज हम बच्चे के रूप में, मनुष्य के रूप में हम कहाँ देखते हैं? नया नियम में, मरियम के कोख में। हालेलुया। ये उनके लिए एक प्रकार से काल्पनिक बात थी, लेकिन आज आपके और मेरे लिए एक हकीकत बनकर सामने आई। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखता है? अभी देख मैं उतर आया हूँ। क्यों उतर आया हूँ? हाँ, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाओ। किसके वश से छुड़ाओ? मिस्री कौन? संसार, है ना। संसार के वश से छुड़ाओ, शैतान के वश से छुड़ाओ, जादू टोने के वश से छुड़ाओ, बीमारी के वश से छुड़ाओ, हर प्रकार के पाप के वश से छुड़ाओ। हाँ, और उस देश से निकाल कर अच्छे देश और उस देश से निकाल कर अच्छे और बड़े देश में, हालेलुया, उस पापमय जीवन से, उस पापमय प्रवृत्ति से, उस पापमय स्वभाव से, उस पापमय जीवन से निकाल कर मैं तुम्हें अनंत काल के जीवन की ओर लेके चलूं। यीशु ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन, बराबर है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए उतर आया, आपके और मेरे सारे कष्ट अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पर चला गया। आपकी मृत्यु के बदले वो मरा ताकि आप लोग मृत्यु का स्वाद न चख सको। कौन सी मृत्यु? शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूँ, जो दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका प्रकाशित वाक्य 21 और 8 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़िए, क्या लिखा है? 21:8। हाँ, पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोड़नों और जादू टोने वाले और मूर्ति पूजने वाले और सब झूठों का, सारे झूठों का, देखो सारे झूठों का, इतना भी झूठ नहीं चलेगा रे बाबा, बराबर है। सारे बोलने से हम बोले छोटा सा झूठ चलता है ना, नहीं चलता। एक पास्टर जी बोले बाइबल से मत बोलो ना पास्टर जी। बोला कैसे? रामायण महाभारत से बोल के बोला? मैं रामायण महाभारत पढ़ाने नहीं आया, मैं बाइबल सिखाने आया हूँ, बराबर है। सारे झूठों का, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। कोई बोलते अरे एक भले के लिए थोड़ा झूठ बोल दिए तो क्या होता है, बराबर साहब?
यीशु बोलता है नहीं चलेगा। हाँ आगे बढ़िए, नहीं चलेगा। हाँ, सारे झूठों का भाग सारे झूठों का भाग जेल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जेल में। कौन सी झील? नर्क। नर्क, जिसको बाइबल भाषा में अभी गहना बोलते हैं, बराबर है? गहना, जहां आग और गंधक जल रहा है, जिसमें शैतान, उसकी सेना और उसको मानने वाले लोग अंतिम न्याय के समय डाल दिए जाएंगे। वो वाली आग के झील में। हाँ, जो आग और गंधक से जलती रहती है। कैसे बनती है? कैसे जलती है? आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ, यह दूसरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु है? भाव अभी तुम शरीर में तो मर गए, मरे के नहीं, फिर ये कौन सी मृत्यु हुई? प्रभु इस मृत्यु से बचाना चाहता है विश्वासियों, याद रखिए। उसके प्रिय लोगों, वो इस मृत्यु से बचाना चाहता है। सिर्फ चमत्कार के लिए यीशु के पास मत आओ, इस मृत्यु से बचने के लिए। इसके लिए ये जो जो काम होता है क्या, ये सब हमको छोड़ना पड़ेगा। कहाँ? शरीर में किए है ना। अभी बताइए, आपका मोबाइल आपका है ना, उसमें आप जो डाउनलोड करेंगे वही रहेगा कि नहीं? अब वो सिम में आ जाता है, अपना मेमोरी में आता है। अब मान लो मोबाइल को हमने फेंक दिया, खराब हो गया, तो अब मेमोरी में हमने जो डाउनलोड किया है वो तो रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब आप उस मोबाइल को, उस सिम को किसी दूसरे मोबाइल में लगाएंगे तो क्या होगा? वही चलेगा। बराबर है? तो ये जो मोबाइल है शरीर, बराबर, आप इसके द्वारा किया ना, क्या किया? डाउनलोड। कहाँ पे हुआ? मेमोरी में। अब ये तो मोबाइल एक्सपायर हो गया, बराबर है? अब ये एक्सपायर हो गया, इसमें से दूसरा एक मनुष्य तत्व निकलता जिसको हम आत्मा बोलते हैं। अब वो आत्मा क्या करेगा? आप दारू पीने की आदत रखे, गाली देने की आदत रखे, व्यभिचार करने की आदत रखे, चोरी करने की आदत रखे, झगड़ा करने की आदत रखे, सारे गंदे बुरे काम करने की आदत अगर रखे है, तो ये तो शरीर में आपने किया, लेकिन आपका डाउनलोड क्या हो गया? आत्मा में। अब वो आत्मा ढूंढेगा, समझ रहे? और जब वो आत्मा ढूंढेगा तो बाइबल क्या बोलती है? ऐसे काम करने वाले कहाँ मिलेंगे? कौन सी वाली? भाई ने बोलो ना, आप बोलो, कौन सी वाली झील में? आग और गंधक की। इधर तो हमने लिख दिए फलाना फलाना स्वर्गवास, बराबर है? और काम कौन से किए? तो फिर वो कहीं स्वर्गवास हो, है कि नहीं? सोचने की बात है, क्योंकि पौलुस इसको गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और 19 वचन से जब हम पढ़ते तो वहां बोलते शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात गंदे काम, लूचपन, बेविचार, चोरी, हत्या, हिंसा, जलन, ये सारे जो गंदे बुरे काम है, कहाँ है ये? शरीर में। और इस शरीर के द्वारा जब हम करते हैं तो इस शरीर के किए हुए काम हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है, जिसको हम एक तो दूसरी अनंत काल की मृत्यु बोल सकते हैं या अनंत काल के लिए स्वर्ग बोल सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ। इन पापों से हमें क्या चाहिए? छुटकारा, उद्धार, और यही यीशु देता है। जो दारू पीता है उसकी बोतली छूट जाती है, बराबर है? जो व्यभिचार या चोरी या गाली झगड़ा करता है उसका सब कुछ छूट जाता है, और एक साधारण मनुष्य बनकर के प्रभु में साधारण शरीर का वो जीना शुरू होता है। तो क्या धर्म परिवर्तन हो गया? समझ में आ रहा है? बराबर है? गलत तो नहीं बोला? अभी 3 बातें हमने आज सीखी है ना। तो जो लोग यीशु को स्वीकार करते हुए उसके लोग, है ना, और ये जो भी हमने सीखा दूसरी मृत्यु के बारे में जिसको पाप बोला गया है ना, इस पाप से मुक्ति सिर्फ एक ही दे सकता है, और वो है यीशु। समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछता है आपको यीशु कैसे, बराबर है, तो उनको लिस्ट देने का बोलना, ईश्वर का स्वभाव क्या होना चाहिए, ईश्वर में गुण धर्म क्या होना चाहिए। यीशु में एकांत गाली निकालो, यीशु में एकांत चोरी निकालो, यीशु में एकांत झूठ निकालो, यीशु में ऐसी कोई बात निकालो जिसके द्वारा वो परमेश्वर नहीं हो सकता, बराबर है? और नहीं तो आप बाकी के जितने दुनिया में है अभी उन सब में निकालो। कोई नहाते हुए स्त्रियों को देख रहा है तो बोले क्या लीला कीड़ा कर रहा है, समझ रहे ना? मुंह भरा है माखन खा करके बोलता है मैंने माखन नहीं खाया, तो कौन तेरे बाप ने खाया? झूठ, थोड़ा सा भी झूठ नहीं चलेगा, समझ रहे?
मेरा यीशु दोनों हाथों को फैला के लाया और बोला, आ मेरे बेटे, आज वो तुमको मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुंवारी माँ अगर बनना तो मरियम से सीखो कि उसने कितनी जलील उठाई होगी, लेकिन उसके साथ उसका पति था। आज कई ऐसी बहनें हैं कुंवारी माँ बन जाती है, क्यों? अशुद्धता के कारण, वासना के कारण। मेरे प्रियो, परमेश्वर को ये पसंद नहीं। इसके लिए उसने अपने शरीर को पवित्र रखा और उसका पवित्रता ही सारे संसार के लिए उद्धार का कारण बना। हमें भी अपने शरीर को पवित्र रखना है, मरियम की तरह हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पवित्र रखना है, उसकी धार्मिकता में चलना है। दूसरी बात, हमें यीशु को अपने जीवन में जन्म लेने देना है, ताकि हम जो पाप कर रहे हैं वो पाप का बोझा उसने क्रूस पर उठा लिया, ताकि हम धर्मी ठहरे और उसके लोग हो सके। समझ आ रहा है क्या? अभी इसमें से कुछ भी नहीं हुआ भैया। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को, मैं पूरा समय नहीं दे पाया। अगर आप इनमें से कुछ भी अगर बात समझ में अगर आई है तो हम खड़े होंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज हमारे दिल में जन्म ले, ताकि हम तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके। यदि किसी का कोई झगड़ा है, कोई ऐसा गुनाह है मन में, आप और प्रभु, दूसरा को जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पर यही सोचो कि मैं और प्रभु, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, जैसे मरियम ने अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध रखा, हम भी अपने आप को ऐसा ही रखें, ताकि आज के दिन आप हमारे मन में जन्म ले सकें। हमारे छुपे पाप प्रभु जी आप दूर कर सकें, और बाप अपने बेटा और बेटी हमें आप बना सकें। धन्यवाद। ये हम अपने अच्छे कामों से नहीं, ये अपने अच्छे कर्मों से नहीं कर सकते, लेकिन हे पिता, यदि आप चाहेंगे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। आप चाहेंगे तो प्रभु हम पवित्र बन सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करना। मुझे तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं,